सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला कि ये डिले होता रहा ये बेसिकली ये फैसला, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इसके अंदर ये क्या वजूहात थी कि इसके अंदर जो फैसला है वो डिले होता रहा, और इसकी एक्चुअली जो कल वर्डिक्ट आएगा, जो कल चीज़ें आएंगी, उसके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट आपको लगता होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब। सबसे पहली बात है कि ये एक रूटीन मैटर है और किसी फैसले को अनाउंस करने में ताख़ीर होना ये बिल्कुल एक रूटीन काम है, क्योंकि जब जज साहिबान केस सुनते हैं और फिर उस पर जितना भी एविडेंस प्रेजेंट किया जाता है, जो शहादतें होती हैं, जो जिरा है, जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, 342 की स्टेटमेंट थोड़ा सा खैर टेक्निकल है लीगल लैंग्वेज में, लेकिन जनरल ओवरऑल जो तमाम तर केस की शवाहिद हैं, जो डिस्कशंस हुई होती हैं थ्रू आउट जब केस कंडक्ट किया जाता है, तो उसके बाद फिर जज साहब ने फैसला लिखना होता है और फैसला अपने रीडर के थ्रू या जो स्टेनो होता है उसके थ्रू वो लिखवाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कुछ छुट्टियाँ थी और आई एम श्योर क्योंकि वर्कलोड भी ज़्यादा होता है और इसमें कोई इतनी ये ऐसी आउट ऑफ ऑर्डिनरी बात नहीं है। यहाँ पे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट्स में भी फैसले जो हैं रिजर्व फॉर जजमेंट्स होते हैं, और हाई कोर्ट में तो बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर नीचे की अदालतों में भी, ट्रायल कोर्ट्स में भी और हाई कोर्ट्स में भी कई दफ़ा फॉर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट या अनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर के लिए रख लिया जाता है केस, लेकिन वो फिर डी लिस्ट भी हो जाता है और क्योंकि जज साहिबान ने फैसला लिखा नहीं होता। तो इसको इस एंगल से या इस नज़र से देखना ज़रूरी है कि ये एक रूटीनली जो है या रूटीन मैटर है और उसमें कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, जिस तरह शायद एक मखसूस सियासी जमात जो है उसको प्रेजेंट कर रही है। मैं इसकी एक मिसाल आपको दे दूं कि केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पे लॉ मिनिस्टर साहब ने एक केस कंडक्ट किया और आज उसको 2 साल हो गए और अभी तक उसका फैसला सुनाया ही नहीं गया। गो के सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं, उसमें 6 मंथ का टाइम बाउंड किया है कि जब आप फैसला रिजर्व कर लें तो विद इन आप 6 महीने के अंदर अंदर या विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आप उसको अनाउंस करेंगे। तो ये एक रूटीन मैटर है, रूटीन मामला है। जो वकला साहिबान हैं, जो कानून के तालिब इल्म है या प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं, तो वो उनको बखूबी मालूम है और उनको बखूबी पता है कि ये एक रूटीन मामला है। आपका बिल्कुल कहने का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से एक अवामी तासुर एक कायम हो गया है कुछ हलकों में कि जी बार बार इसको डिले किया गया है, तो शायद ये मशरूत था उन मुज़ाकरात से जो कि साइड पे चल रहे हैं। आप ज़ाहिर है कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो कल मुतवक्के क्या है कि कल डिटेल्ड ऑर्डर आ जाएगा या अभी शॉर्ट ऑर्डर आएगा और अगेन वो एक थोड़ा सा फिर तासुर रहेगा कि जी वो डिटेल्ड ऑर्डर लेट है, शायद उसमें फिर कोई राह रखी जा रही है कि मुज़ाकरात किस करवट बैठते हैं, तो फिर उसके बाद मतलब अगेन जो श्राउडेड, जिस तरह से निज़ामी साहब ने कहा कि लोग जो है ना इस पे शक करना शुरू हो गए हैं, कल शक शकूक ख़त्म हो जाएंगे सारे या अभी ये लिंगर ऑन करेगा मामला? मैं समझता हूँ कि कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताऊँ कि नीचे ट्रायल कोर्ट्स में जो है अब क्योंकि 2 हेयरिंग्स थी, जज साहब ने फैसला लिखना था, जज साहब ने फैसला आई एम श्योर अब तक कंप्लीट कर लिया होगा, लिख लिया होगा, क्योंकि 2 हेयरिंग्स थी जिन पे अनाउंस नहीं हो सका और उनको मजीद वक्त चाहिए था अपने फैसले को लिखने में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल जो है वो डिटेल्ड ऑर्डर ही अनाउंस किया जाएगा, कोई शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर तो राइट देयर एंड देन वो ज़्यादा प्रैक्टिस जो है प्रेवलेंट है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कल क्वाइट होपफुल और एक्सपेक्टेडली जो है वो डिटेल्ड फैसला ही कल सामने आ जाएगा। जज साहब के पास भी काफ़ी अब उन्होंने इसको देखा होगा, किया होगा, लिखवाया होगा, फिर ऑब्वियसली क्योंकि रूटीन में जब बसीयत वकील हम देखते हैं तो कई जज साहिबान जो हैं वो अपने फैसला जब लिखवाते हैं तो फिर उसमें उसको एडिट या अमेंड करते हैं फाइनली उसको प्रोनाउंसमेंट से पहले। तो ये एक रूटीन मामला है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल डिटेल ऑर्डर ही सुनाया जाएगा। और इसका मज़ाकरात से, लेट मी बी वेरी क्लियर, मज़ाकरात से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना मज़ाकरात के साथ इसका कोई नेक्सस है, ना उसका कोई लिंक है। ये पीटीआई की तरफ से शायद एक ऐसा मंजर कशी की जा रही थी, शायद मज़ाकरात से जो है इसका कोई लिंक है या मज़ाकरात की वजह से कोई मामला है, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। अदालतें आज़ाद हैं, उन्होंने फैसले सुनाने होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।